की रैली के दौरान दंगा प्लान था और इस साजिश के लिए वो दिन चुना गया जिस दिन कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और जगह वो चुनी गई जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। आज डंके की चोट पर हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये आरोप बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर लगा दिया दंगा कराने का कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान। इस मामले में आप हैरान हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिसकी गाड़ी थी वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए और पूरी खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी कानपुर के कार्यक्रम में थे और भविष्य के इंजीनियर्स से मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दंगों के इंजीनियर्स अपने काम में लग चुके थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी में कानपुर आईआईटी में इंजीनियर्स से मिल रहे थे, दूसरी तरफ दंगों के इंजीनियर्स अपने काम में लग चुके थे। ये विकास के इंजीनियर, ये दंगों के इंजीनियर, देश को आगे बढ़ाने वाले इंजीनियर और ये दंगों के इंजीनियर। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कार को लाल टोपी पहने हुए कुछ लोग उसमें तोड़फोड़ कर रहे थे। कार पर बीजेपी के स्टिकर, प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा हुआ था। कार में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की कोशिश हुई, पुतला जलाया गया, वीडियो वायरल कराया गया प्रधानमंत्री की रैली से पहले। पुलिस ने जांच की, पता लगा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े अंकुर की एक गाड़ी और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि लाल टोपी पहने लोगों ने हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की। ये वीडियो वायरल कराया ताकि इलाके में तनाव हो। बीजेपी कह रही है दंगा प्लान था, ये तनाव बढ़े, बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र हो, टकराव हो, दंगा हो, कानपुर हिंसा और दंगों की आग में जल उठे। पुलिस की जांच में भी खुलासा हुआ है कि हिंसा करने वाले सभी आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। यही नहीं, जिस कार में तोड़फोड़ करके दंगे भड़काने की कोशिश की गई वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की ही निकली। ये पूरा स्क्रिप्ट था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गाड़ी, उस पर बीजेपी झंडा, मोदी जी लिखा हुआ, ये सब उसमें तोड़फोड़ की गई ताकि वहां से भड़के बीजेपी के लोग, टकराव हो, दंगा हो। साजिश प्रधानमंत्री की रैली में। ये सोचिए, जिस गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत ध्यान से समझिएगा टूल किट को, ये स्क्रिप्ट है, क्रोनोलॉजी है। जिस गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं ना समाजवादी पार्टी के ये कथित कार्यकर्ता जिन्होंने लाल टोपी लगाई हुई है, ये सिर्फ कैमरे के दिखावे के लिए, वीडियो वायरल कराने के लिए गाड़ी समाजवादी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता की निकली। मकसद सिर्फ दंगा कराना था, भड़काना था, आगजनी, उसके बाद तोड़फोड़, बीजेपी का झंडा, प्रधानमंत्री का ये जो पोस्टर उस पर लगा हुआ है, सिर्फ दंगे भड़काने के लिए सब हो रहा था। और पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें, इसमें 5 अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ आपको बता दें शिवम त्यागी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ राजीव जेटली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव भाई स्वागत। शिवम आपका स्वागत। अरुण राजभर मेरे साथ हैं, अखिलेश गठबंधन से, और शहनवाज चौधरी साहब हैं, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले राजीव जेटली, कोई सबूत है कि ये लोग दंगा कराना चाह रहे थे? मतलब आरोप तो लगा दिया गया कि ये गाड़ी समाजवादी पार्टी की थी, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के थे, उनका कोई विवाद होगा, वो आपस में लड़ रहे होंगे। ये कैसे आप लोग निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कानपुर में दंगा प्लान था? ये काम पुलिस का होता है। पुलिस को देखना होता है कि दंगा किसने करवाया, किसकी गाड़ी थी। पुलिस ने ही आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने ही बताया कि समाजवादी पार्टी के जो युवा विंग है, उसके छात्र संघ के जो लोग हैं, उन्हीं की गाड़ी थी, उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के द्वारा ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। आजकल आप देखिए, हमसे सबूत रोज मांगे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों से सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, सबूत भारतीय जनता पार्टी से मांगते हैं, एजेंसी से नहीं मांगते हैं। अगर कोई इस तरीके का उपद्रव करता है तो सबूत भारतीय जनता पार्टी से मांगते हैं। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना, आपने कहा दंगा कराने का प्लान था, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, कोई सबूत है? भाई आपने पीसी करी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की ना पीसी हुई ना सर, पुलिस ने थोड़ी ना। पुलिस ने तो बताया मामला दर्ज हुआ है जी। दंगा प्लान कैसे था? दंगा देखिए, प्लान तो आप ये देखिए ना, अभी मालेगांव वाला भी केस आपके सामने आ चुका है कि मालेगांव में भी कि गवाह निकल के आया जिसने बोला कि एसआईटी ने उस वक्त पे पुलिस पर दबाव बनाया था कि इसमें योगी जी का नाम भी डाला जाए और बहुत सारे हमारे नेताओं के नाम डाले जाएं और जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम डाले जाएं। तो आप सोचिए, यहाँ तो प्लानिंग पहले से चलती हुई आ रही है। सरकार हमारी हो, सरकार हमारी ना हो, लेकिन इस तरीके से आपने तो खुद ही कोट किया ना एक शब्द, टूल किट। वो टूल किट का मतलब क्या है? वो उसका मतलब होता है पूरी पिक्चर को तैयार करना, किस तरीके से लोगों को बरगला सके हम। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए जाएं, अपनी गाड़ी के ऊपर झंडे लगाए जाएं,
अपने नेताओं को यूज किया जाए उस झंडों को लगाने के लिए और उसके बाद उसी के ऊपर तोड़फोड़ की जाए। भारतीय जनता पार्टी को साइड कर दो। आप बताइए, हमारी पार्टी का प्रचार अब समाजवादी पार्टी के लोग करने लग पड़े हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए कर रहे हैं कि तो किसी ये प्रचार तरीके है से ना दिखाया दंगा जाए मेरे कि को भारतीय समझाइए। जनता एक मिनट पार्टी। राजीव जेटली, ये तो प्रचार हुआ ना भाई, दंगे का प्लान। शिवम अगर आप समझा पाए। शिवम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है अमन जी, कि किसी भी पार्टी या किसी भी नेता का हो, अगर उसका कैरेक्टर जानना है तो उसका पास्ट में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए। आ रहा हूं शहनवाज जी, आ रहा हूं। इतिहास है समाजवादी पार्टी यानी कि दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2012 अयोध्या का दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2012 गाजियाबाद का दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2012 बरेली का दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2014 का सहारनपुर का दंगा। और फिर उसके बाद दंगाइयों को एक विशेष विमान से मुख्यमंत्री जी से मिलने लखनऊ बुलाइए। कानपुर दंगे की क्रोनोलॉजी समझाइए मेरे को शिवम। जलेबी मत बताइए, कानपुर दंगे की क्रोनोलॉजी समझाइए। देखिए, कानपुर दंगे की क्रोनोलॉजी साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ किसी कार पर है और उसको तोड़ा जाएगा, बाकायदा उसमें ईंटें मारी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गतिरोध पैदा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी तो जिस विकास के लिए, जिस विकास को कानपुर पे आगे लेकर जाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो रैली भी एक तरीके से कवर नहीं होगी, कहीं ना कहीं उस पर बात नहीं होगी, विकास पर बात नहीं होगी। बात किस बात पर होगी? दंगे पर। बात किस बात पर होगी? कम्युनल टेंशन पर। और ये कह दिया जाएगा कि बीजेपी वहां से प्रतिक्रिया होती तो क्रिया प्रतिक्रिया में दंगा हो जाता, लड़ाई हो जाती, टकराव हो जाता। अगर कोई ये प्लान था पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता को आप पीटेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना तो अनिवार्य है। शहनवाज जी, अब इस दंगा प्लान का कोई क्रेडिट लेगा? कोई क्रेडिट जी भी इसका कोई क्रेडिट नहीं लेगा। शहनवाज चौधरी। नहीं, इसका जी, इसमें समस्या ये है कि जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं या जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, ये इनको एक्सपीरियंस बहुत है ये सब करने का, तो उनको मालूम है कि किस तरह से दंगा प्लान किया जाता है। और इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ, राजनीति में दंगा करवाया जाता है और उससे ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवीकरण का फायदा किसको हो सकता है वह आप सब समझते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं ये ध्रुवीकरण होगा तो इससे फायदा किसको होगा, लाभ किसको होगा। तो भाजपा के लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उन्हें मालूम है कि ध्रुवीकरण से लाभ नहीं होने वाला है। अगर ये किसी भी तरह का ध्रुवीकरण होगा तो। क्या मेरे को इंट्रोडक्शन बताया गया, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन ढंग से दीजिए। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ ही हूं, मैं राजनीति पे बात करता हूं। तो राजनीतिक अगर विश्लेषक आप हैं तो इसमें जो एफआईआर है वो आपने नहीं पढ़ी? इसमें जो गिरफ्तार हुआ है वो नहीं देखा आपने? कौन कौन हुआ इसमें गिरफ्तार हुआ है? सुकांत शर्मा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला प्रवक्ता, सचिन केशरवानी सपा समाजवादी पार्टी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव, अभिषेक रावत यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव, निकेश कुमार, ये सारे समाजवादी पार्टी के हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी वाले को भी पैसे देकर के काम करवाया जा सकता है। भाजपा के लोग, सरकार किसकी है? राज्य में सरकार किसकी है? आप राजनीतिक विश्लेषक जी बिल्कुल। ये पहली बार एक अच्छी बात। बिना दंगों के कोई समाजवादी पार्टी को पैसे दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग बिके हुए हैं, के बिना काम नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग बिक जाते हैं पैसे पर, ये कह रहे हैं आप? बिक जाते नहीं है, सब पैसे दे करके। देखिए, जिसकी सरकार होती है जिम्मेदारी उसकी होती है दंगा करवाने की और दंगा रोकने की। आपको मैं सच्चाई बताऊं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने 92 में जब अयोध्या का 92 मुझे कानपुर की बात बताइए। कानपुर ये जो गिरफ्तार हुए हैं, पांचों समाजवादी पार्टी के, पांचों समाजवादी पार्टी के। हाँ, उस पर आइए। बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, उनसे पूछा गया पूरे देश में दंगे हुए अयोध्या के बाद, यहाँ क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा क्योंकि बंगाल की सरकार नहीं चाहती थी दंगा हो। कोई भी सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक दंगा नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपकी नजर में दोषी दंगा करने वाले नहीं है और ना रोक पाने वाले दोषी हैं? दंगा करने वाले दोषी नहीं। प्रशासन की जिम्मेदारी है साहब, दंगाई तो बैठे हैं। अच्छा, आपको बताऊं, मनी मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट होता है। अभी जो आपने पैसे का मामला देखा, वो पैसे का मामला क्या था? तो आपकी नजर में ये लाल टोपी लगाए जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बेचारे बिक गए? बेचारे, इनको पैसा वैसा दिया बीजेपी? बेचारे नहीं है साहब, ये बेचारे नहीं है, ये बेचारे नहीं है, राजनीति के शिकार व्यक्ति हैं, इनको शिकार बनाया गया है। और भाजपा का भी झंडा लगवा करके ये काम कराया जा सकता है, समाजवादी का झंडा लगा के भी ये काम कराया जा सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी काम करा रही है? मैं समझाइए ना मुझे। बिल्कुल करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। और ये बिक गए, बिक जाते हैं समाजवादी पार्टी के बिके हुए लोग। बिक जाते हैं, भाजपा के लोग भी बिक जाते हैं, समाजवादी के बिक जाते हैं, कोई भी बिक सकता है साहब।
पैसा दीजिए। आज आज लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई आपको मालूम है ना। शहनवाज जी, आज आप 50,000 रुपए दीजिए, कहाँ दंगा शहनवाज जी, करवाना बताइए। शहनवाज और जी, जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्हें मालूम है कैसे प्रायोजित